सावन मास की पवित्रता में आज का दिन अत्यंत शुभ है, क्योंकि आज है देवशयनी एकादशी। यह वही दिन है जब भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। आज की कथा सुनने मात्र से ही पाप नष्ट होते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। आइए सुनते हैं देवशयनी एकादशी की पावन कथा। हरे कृष्ण। भक्ति केवल एक तरफ ना हो, यही तो सिखाते हैं भगवान विष्णु। जब भक्त राजा बलि ने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया, तब प्रभु ने वामन रूप में उसे केवल परखा ही नहीं, बल्कि उसकी भक्ति के सामने झुककर वचन भी दिया। हे बलि, मैं तुम्हारे प्रेम से प्रसन्न हूँ। अब मैं स्वयं तुम्हारे पास रहूंगा। तुम्हारे लोक में यही वचन बन गया। प्रभु की करुणा का प्रतीक और उसी प्रतिज्ञा के पालन में भगवान विष्णु देवताओं को छोड़कर पाताल लोक में राजा बलि के द्वारपाल बने और वही क्षण बना देवशयनी एकादशी का आरंभ। क्योंकि उस दिन से श्री हरि विष्णु 4 मास के लिए योग निद्रा में चले गए, जैसे उन्होंने स्वयं को बलि के वचन में समर्पित कर दिया हो। तो आज हम देवशयनी एकादशी का व्रत करते हैं तो केवल पुण्य ही नहीं कमाते, बल्कि उन भगवान के आदर्श का स्मरण करते हैं जो अपने भक्त से किए वचन को कभी नहीं भूलते। तो आइए आज देवशयनी एकादशी की कथा को केवल एक व्रत की तरह नहीं, बल्कि एक प्रेम और समर्पण की अनुपम गाथा की तरह सुनते हैं, जहां प्रभु ने दिखाया कि वह केवल पूजे नहीं जाते, बल्कि भक्त के चरणों में झुक भी जाते हैं। और अब गगन में शांति है। हस्तिनापुर की दिशा शांत और पावन हो उठी है। धर्मराज युधिष्ठिर अपने राज सिंहासन से उठकर प्रभु श्री कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहे हैं और तभी शंखनाद होता है। आकाश स्वर्णिम हो उठता है और श्री कृष्ण अपने दिव्य विमान से प्रकट होते हैं, धर्मराज को सुनाने के लिए वह व्रत कथा जो आज हम सबके लिए भी उतनी ही आवश्यक है। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे मधुसूदन, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम क्या है और इस एकादशी का पालन करने की व्रत विधि क्या है? महाराज युधिष्ठिर की जिज्ञासा सुनकर भगवान मधुसूदन कहने लगे, हे पृथ्वी लोक के संरक्षक, ध्यानपूर्वक सुनो। मैं अब आपको वह कथा सुनाने जा रहा हूँ जो कि एक समय सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद को सुनाई थी। अब देखिए, जैसा कि आप तो जानते ही हैं कि परम वैष्णव नारद मुनि सदैव ही लोक कल्याण के लिए भिन्न भिन्न ब्रह्मांडों में विचरण किया करते हैं और करुणामयी देवर्षि नारद सदैव सामान्यबद्ध जीवों के उद्धार हेतु प्रयासरत रहते हैं। ऐसे ही लोक कल्याण की जिज्ञासा लेकर एक दिन देवर्षि नारद पहुंच गए श्री ब्रह्मा जी के पास और वहां जाकर श्री ब्रह्मा जी को प्रणाम करके उन्होंने पूछा, हे ब्रह्मा जी, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और वह किस प्रकार जीवों का उद्धार कर सकती है? देवर्षि नारद का यह प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे मेरे प्रिय पुत्र, भगवान श्री विष्णु की प्रिय एकादशी व्रत से बढ़कर और भला क्या हो सकता है? जो भी व्यक्ति एकादशी का अनादर करता है वह घोर नरक में जाता है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को हरिशनी एकादशी या पद्मनाभा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसके विषय में है नारद, अब मैं एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। सतयुग में मांधाता नामक एक चक्रवर्ती सम्राट राज्य करते थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, किंतु भविष्य में क्या हो जाए यह कोई नहीं जानता। अतः वे सम्राट भी इस बात से अनभिज्ञ थे कि उनके राज्य में शीघ्र ही भयंकर अकाल पड़ने वाला है। उनके राज्य में पूरे 3 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण भयंकर अकाल पड़ गया और इस अकाल से चारों ओर त्राही मच गई। धर्म पक्ष के यज्ञ, हवन, पिंडदान, व्रत कथा आदि में कमी हो गई। जब मुसीबत पड़ी हो तो धार्मिक कार्यों में प्राणी की भला। हरे कृष्ण। भक्ति केवल एक तरफ ना हो, यही तो सिखाते हैं भगवान विष्णु। जब भक्त राजा बलि ने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया, तब प्रभु ने वामन रूप में उसे केवल परखा ही नहीं, बल्कि उसकी भक्ति के सामने झुककर वचन भी दिया। हे बलि, मैं तुम्हारे प्रेम से प्रसन्न हूँ। अब मैं स्वयं तुम्हारे पास रहूंगा। तुम्हारे लोक में यही वचन बन गया। प्रभु की करुणा का प्रतीक और उसी प्रतिज्ञा के पालन में भगवान विष्णु देवताओं को छोड़कर पाताल लोक में राजा बलि के द्वारपाल बने
और वही क्षण बना देवशैनी एकादशी का आरंभ। क्योंकि उस दिन से श्री हरि विष्णु 4 मास के लिए योग निद्रा में चले गए, जैसे उन्होंने स्वयं को बलि के वचन में समर्पित कर दिया हो। तो आज हम देवशैली एकादशी का व्रत करते हैं तो केवल पुण्य ही नहीं कमाते बल्कि उन भगवान के आदर्श का स्मरण करते हैं जो अपने भक्त से किए वचन को कभी नहीं भूलते। तो आइए आज देवशैनी एकादशी की कथा को केवल एक व्रत की तरह नहीं बल्कि एक प्रेम और समर्पण की अनुपम गाथा की तरह सुनते हैं, जहां प्रभु ने दिखाया कि वह केवल पूजे नहीं जाते बल्कि भक्त के चरणों में झुक भी जाते हैं। और अब गगन में शांति है, हस्तिनापुर की दिशा शांत और पावन हो उठी है। धर्मराज युधिष्ठिर अपने राज सिंहासन से उठकर प्रभु श्री कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहे हैं और तभी शंखनाद होता है। आकाश स्वर्णिम हो उठता है और श्री कृष्ण अपने दिव्य विमान से प्रकट होते हैं, धर्मराज को सुनाने के लिए वह व्रत कथा जो आज हम सबके लिए भी उतनी ही आवश्यक है। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे मधुसूदन, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम क्या है और इस एकादशी का पालन करने की व्रत विधि क्या है? महाराज युधिष्ठिर की जिज्ञासा सुनकर भगवान मधुसूदन कहने लगे, हे पृथ्वी लोक के संरक्षक, ध्यानपूर्वक सुनो, मैं अब आपको वह कथा सुनाने जा रहा हूँ जो कि एक समय सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद को सुनाई थी। अब देखिए, जैसा कि आप तो जानते ही हैं कि परम वैष्णव नारद मुनि सदैव ही लोक कल्याण के लिए भिन्न भिन्न ब्रह्मांडों में विचरण किया करते हैं और करुणामयी देवर्षि नारद सदैव सामान्यबद्ध जीवों के उद्धार हेतु प्रयासरत रहते हैं। ऐसे ही लोक कल्याण की जिज्ञासा लेकर एक दिन देवर्षि नारद पहुंच गए श्री ब्रह्मा जी के पास और वहां जाकर श्री ब्रह्मा जी को प्रणाम करके उन्होंने पूछा, हे ब्रह्मा जी, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और वह किस प्रकार जीवों का उद्धार कर सकती है? देवर्षि नारद का यह प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे मेरे प्रिय पुत्र, भगवान श्री विष्णु की प्रिय एकादशी व्रत से बढ़कर और भला क्या हो सकता है? जो भी व्यक्ति एकादशी का अनादर करता है वह घोर नरक में जाता है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को हरिशनी एकादशी या पद्मनाभा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसके विषय में है नारद, अब मैं एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। सतयुग में मांधाता नामक एक चक्रवर्ती सम्राट राज्य करते थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, किंतु भविष्य में क्या हो जाए यह कोई नहीं जानता। अतः वे सम्राट भी इस बात से अनभिज्ञ थे कि उनके राज्य में शीघ्र ही भयंकर अकाल पड़ने वाला है। उनके राज्य में पूरे 3 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण भयंकर अकाल पड़ गया और इस अकाल से चारों ओर त्राही मच गई। धर्म पक्ष के यज्ञ, हवन, पिंडदान, व्रत कथा आदि में कमी हो गई। जब मुसीबत पड़ी हो तो धार्मिक कार्यों में प्राणी की भला भोजन और व्रत करते हुए चौमासा व्यतीत करते हैं। वे मेरे प्रिय हैं। चौमासे में भगवान विष्णु सोए रहते हैं, इसलिए मनुष्य को भी भूमि पर शयन करना चाहिए। सावन में साग, भातों में दही, कारवार में दूध और कार्तिक में दाल का त्याग कर देना चाहिए। या फिर जो चौमासे में ब्रह्मचर्य का पालन करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। राजन एकादशी के व्रत से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो सकता है, अतः सदा इसका व्रत करना चाहिए, कभी भूलना नहीं चाहिए। श्री ब्रह्मा जी देवर्षि नारद से कहते हैं, हे नारद, अब मैं देवशैनी एकादशी व्रत से संबंधित दूसरी पौराणिक कथा भी कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार राजा बलि ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था, जिससे देवी देवता गण परेशान हो गए। भयभीत होकर देवराज इंद्र भगवान श्री विष्णु से सहायता मांगने उनके पास पहुंचे। तब श्री हरि ने देवताओं की रक्षा हेतु वामन अवतार धारण कर लिया और भिक्षुक के रूप में राजा बलि के पास दान मांगने पहुंचे। उन्होंने राजा बलि से 3 पग भूमि का दान मांगा, जिसमें वे पहले पग में समस्त दिशाओं सहित संपूर्ण पृथ्वी और आकाश को नाप लेते हैं। दूसरे पग में उन्होंने स्वर्ग को नाप लिया। अब तीसरा पग रखने के लिए कुछ भी शेष ना बचा तो बलि ने अपना शेष आगे करते हुए निवेदन किया कि प्रभु, अपना तीसरा पग मेरे शीश पर रख लीजिए।
राजा बलि की दानवीरता देखकर भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए और बलि के इस दान और समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने बलि को पाताल का अधिपति बना दिया और वर मांगने को कहा। तब राजा बलि ने भगवान से पाताल लोक में ही बसने की इच्छा जताई। भगवान विष्णु ने अपने भक्त बलि की इच्छा पूरी की और पाताल लोक चले गए। भगवान के पाताल लोक में जाने से सभी देवी देवता और देवी लक्ष्मी अत्यंत चिंतित हो गई। अपने पति को वापस लाने के लिए मां लक्ष्मी जी एक गरीब स्त्री का रूप धारण कर राजा बलि के पास पहुंची। फिर राजा बलि को राखी बांधकर देवी लक्ष्मी ने उन्हें अपना भाई बना लिया और बदले में भगवान विष्णु को पाताल लोक से वापस ले जाने का वचन ले लिया। तब भगवान ने राजा बलि को निराश न करते हुए यह वरदान दिया कि वे हर साल आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी यानी कि 4 माह तक पाताल लोक में योग निद्रा में वास करेंगे। इस प्रकार श्री ब्रह्मा जी देवर्षि नारद से कहते हैं, हे नारद, इस व्रत को करने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा रखने वाले भक्तों को देवशयनी एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। चातुर्मास व्रत भी इसी एकादशी के व्रत से आरंभ किया जाता है। कथा का सार यह है कि अपने कष्टों से मुक्ति पाने के लिए किसी दूसरे का बुरा नहीं करना चाहिए। अपनी शक्ति से और भगवान पर पूरी श्रद्धा और विश्वास रखकर संतों के कहे अनुसार सत्कर्म करने से बड़े कष्टों से भी सहज ही मुक्ति मिल जाती है। अब यह दिव्य संवाद यही विश्राम लेता है। हस्तिनापुर की सभा में जब श्री कृष्ण के मधुर वचनों से देवशयनी एकादशी की महिमा प्रकट हुई, तब केवल धर्मराज युधिष्ठिर ही नहीं बल्कि समस्त लोगों के लिए व्रत, संयम और श्रद्धा का अमूल्य मार्ग प्रशस्त हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने जिस भाव से इस एकादशी के पुण्य को वर्णित किया वह केवल धर्म का उपदेश नहीं था बल्कि भक्त और भगवान के मध्य अटूट विश्वास का वचन था। अब जब श्री हरि विष्णु 4 माह की योग निद्रा में प्रवेश करने जा रहे हैं, तो हम भी अपने भीतर की चंचलता को विश्राम दें और उन 4 महीनों को भक्ति, सेवा, संयम और आत्मशुद्धि में लगाएं। हे मधुसूदन, जैसे आपने धर्मराज को इस व्रत का अमृत पान कराया, वैसे ही हम सबके जीवन में भी हर एकादशी हमें पापों से मुक्त कराने वाली बन जाए। जैसे आपने योग निद्रा में भी संसार की रक्षा का प्रण लिया, वैसे ही हमारे जीवन में आपकी कृपा सदैव जागृत रहे। सभी प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु की जय। देवशयनी एकादशी की जय। देवशयनी एकादशी का यह पावन दिन केवल व्रत और उपवास का नहीं बल्कि मन, वचन और कर्म से भगवान विष्णु की शरण में जाने का पर्व है। आज से भगवान श्री हरि 4 मास के लिए योग निद्रा में जाने वाले हैं, लेकिन उनके भक्तों की पूजा, श्रद्धा और भक्ति कभी निष्फल नहीं जाती। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि जो भक्त इन चातुर्मास के महीनों में तुलसी माता की पूजा करता है, उनके समर्पण को स्वयं भगवान योग निद्रा की अवस्था में भी स्वीकार करते हैं। तुलसी दल से किया गया एक छोटा सा अर्पण अनंत जन्मों के पापों को हर सकता है। इसलिए आइए अब देवशयनी एकादशी की कथा के बाद हम सुनते हैं तुलसी माता की वह अद्भुत कथा जिसने स्वयं भगवान को अपने प्रेम में बांध लिया। हे तुलसी माता, आप समस्त तीर्थों से भी श्रेष्ठ हैं। आपके बिना भगवान विष्णु का कोई पूजन पूर्ण नहीं होता। आप भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करने वाली, पापों का नाश करने वाली और सुख शांति प्रदान करने वाली हैं। आपने अपने तप, त्याग और प्रेम से स्वयं भगवान श्री हरि को प्राप्त किया। आप पत्थर को भी पावन बना देती हैं। और जिस घर में आपका वास होता है, वहां दरिद्रता, रोग और दुर्भाग्य कभी नहीं टिकते। हम सब आपके चरणों में कोटि-कोटि वंदन करते हैं। कृपा करके हमारे जीवन को भी हरि भक्ति से जोड़ दीजिए। हमें निष्कलंक प्रेम, सत्य, श्रद्धा और शुद्ध आचरण प्रदान कीजिए। हे तुलसी माता, हमें इतनी सामर्थ्य दीजिए कि हम इन 4 महीनों तक आपकी सेवा, हरि स्मरण और सत्य आचरण में लगे रहें। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। कथा के अनुसार एक बार एक बूढ़ी माई थी जो नियमित गारस माता का यानी एकादशी का उपवास रखा करती थी और तुलसी के पौधे की सेवा किया करती थी। तुलसी के पौधे को सींचा करती थी। वे सुबह को बिना तुलसी के पौधे की पूजा किए अन्न या जल तक ग्रहण नहीं करती थी।
जब भी वह बूढ़ी माई तुलसी के पौधे को सींचती तो तुलसी माता से कहती है, तुलसी माता सत की दाता, मैं तेरा बिरवा सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में वास दे, अच्छी मौत दे, चंदन का काठ दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे और गारस के दिन कृष्ण का कांधा दे। बूढ़ी माई की यह बात सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। तुलसी माता को इस प्रकार सूखता देखकर एक दिन भगवान कृष्ण ने पूछा, हे तुलसी, तुम दिन प्रतिदिन क्यों सूखती जा रही हो? तब तुलसी माता ने कहा कि बस मेरे मन की मत पूछो प्रभु। भगवान कहने लगे, मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? तब तुलसी माता कहती हैं कि हे प्रभु, एक बूढ़ी माई आती है और अपनी बात कहकर चली जाती है, मैं उनकी सारी बातें तो पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कांधा कहाँ से लाऊंगी? तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि वो बूढ़ी माई मरेंगी तो मैं अपने आप ही कांधा देने आ जाऊंगा, तुम बूढ़ी माई से यह बात कह देना। और इसके कुछ समय बाद वह बूढ़ी माई मर गई। बूढ़ी माई के मरने पर सारा गांव इकट्ठा हो गया और उनका अंतिम समय आने पर जब उन्हें उठाने लगे तब तो वह बहुत भारी हो गई, जिससे वह किसी से उठाए ना उठ सकी। सभी कहने लगे, यह तो बहुत धर्मात्मा थी, बहुत संस्कारी थी, खूब पूजापा करती थी, कोई पाप तक इन्होंने नहीं किया, फिर यह इतनी भारी कैसे हो गई? तभी बूढ़े ब्राह्मण के भेष में वहां भगवान श्री कृष्ण आए और कहने लगे कि भीड़ कैसी है? तब गांव वाले बोले कि एक बूढ़ी माई मर गई है और आज एकादशी का दिन है, वो इतनी पापिन थी कि उसकी अर्थी उठाई नहीं उठ रही, यह तो बहुत भारी हो गई है। भगवान बोले कि मुझे इनके कान में कुछ कह लेने दो, फिर यह उठ जाएंगी। तब भगवान श्री कृष्ण बूढ़ी माई के पास गए और चुपके से उनके कान में कहा, हे बूढ़ी माई, तू अपने मन की कर ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ में वांस ले, चटक की चाल ले, चंदन का कांठ ले, झालर की झकार ले, दाल भात को जीम और श्री कृष्ण का कांधा ले। भगवान की सारी बातें सुनकर बूढ़ी माई तो हल्की हो गई और तब भगवान कृष्ण उन्हें अपने कांधे पर लेकर गए। इस प्रकार बूढ़ी माई को मुक्ति मिल गई और वह बैकुंठ लोक को चली गई। हे तुलसी माते, जैसे आपने उन बूढ़ी माई को मुक्ति दी ऐसे ही सभी को मुक्ति देना। जैसे भगवान कृष्ण ने उन्हें कांधा दिया वैसे ही हम सबको भी देना। प्रेम से बोलिए, श्री कृष्ण भगवान की जय, तुलसी माता की जय। यह था आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना न भूलें। जय श्री राधे।